नमस्कार, मैं मसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकवादी को जब पुलिस उसके गांव यूपी के बलरामपुर लेकर गई तो उसकी पत्नी ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आइए देखते इस रिपोर्ट को। दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकवादी अबू यूसुफ शनिवार रात दिल्ली पुलिस ने उसके बलरामपुर स्थित घर से बरामद किया। मानव बम, जैकेट समेत 19 आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी को दिल्ली में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम महज 9वीं तक पढ़ा है, लेकिन दुबई और हैदराबाद की यात्रा करने के बाद वह तकनीकी रूप से दक्ष हो गया। वह टेलीग्राम ऐप के जरिए आईएसआईएस के हैंडलर से जुड़ा था और फिदायीन बनना सीख रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अबू यूसुफ को लेकर बलरामपुर उत्तर प्रदेश में उतरौला स्थित मोकामा बढ़िया होसाबी गांव में पहुंची उसके घर, जहां से 3 किलो विस्फोटक, 2 मानव बम, जैकेट, एक लेदर बेल्ट, बॉल बियरिंग समेत 19 सामान बरामद हुए। पत्नी आयशा ने कहा कि अबू 2 साल से बारूद व अन्य सामान इकट्ठा कर रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि अबू यूसुफ ने 2 बार विस्फोटकों का गाँव के कब्रिस्तान में ही परीक्षण किया था। वह मानव बम बनने की तैयारी कर चुका था। इशारा मिलते ही वह भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। पुलिस को उसके घर से पत्नी व 4 बच्चों के पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। परिवार के अनुसार अबू यूसुफ पीओपी का काम करता था। 2005 में 6 महीने के लिए दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर गया था। दुबई से लौटकर उसने कुछ समय हैदराबाद में बिताया। उसके बाद 2006 से 2011 तक सऊदी अरब में रहा और 2011 में आयशा से अबू यूसुफ का निकाह हुआ था। 2015 में 15 दिन के लिए खाड़ी देश कतर में गया था। कतर से लौटकर सीधे उत्तराखंड गया था, लेकिन यहाँ वह एक हादसे का शिकार हुआ जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। इसके बाद वह अपने गाँव लौट आया। यहाँ उसने उतरौला में कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली, लेकिन दुकान पर वह कम भी बैठता था। पिता व अन्य दुकान संभालते थे। उसका ज़्यादातर समय यूट्यूब पर बीतता था। आतंकी की पत्नी आयशा ने बताया कि अबू यूसुफ 2 साल से थोड़ा थोड़ा सामान लाते थे, एक खाली बक्से में रखते थे। वह नहीं जानती थी कि इसकी ट्रेनिंग कैसे मिली। उनको बाबरी मस्जिद से कोई लगाव नहीं था। मेरे पति टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों से जुड़े थे। कल पुलिस को घर से 2 जैकेट, बारूद, छर्रा और बोतलों में कुछ मिला है। मैंने कई बार समझाया था कि ये सब छोड़ दो, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहना है आतंकवादी की पत्नी का। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ के एक भाजपा नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता के गोदाम से 35 करोड़ की एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद हुई हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। नकली किताबें छपाने के मामले में फंसे मेरठ के भाजपा नेता संजीव गुप्ता को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। 2 दिन पहले उनके गोदाम से 35 करोड़ की नकली किताबें बरामद हुई थी। पुलिस ने संजीव गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शनिवार को भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने संजीव को निलंबित करने का लेटर जारी किया। संजीव गुप्ता का थाना प्रतापपुर के काशी मार्ग पर गोदाम है। शुक्रवार को एसटीएफ और थाना प्रतापपुर की पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर मौके से एनसीईआरटी की विभिन्न कक्षाओं की नकली किताबें, 9 कंप्यूटर CPU प्रयोग हुए, 123 बिल बुक और 22 नई बिल बुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। इस मामले में मौके से शिवम, राहुल, आकाश और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संजीव गुप्ता, सुनील गुप्ता, विकास त्यागी और नफीस को नामजद किया। ये सभी अभी फरार हैं। देखा आपने, एक बीजेपी नेता के गोदाम से 35 करोड़ की नकली किताबें बरामद हुई हैं। मास्टर प्रहार में आज के लिए उतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना न भूलें। मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ। धन्यवाद।